नमस्ते, मैं हूं शशि हरमुख और आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मैंने पीएलआर से रिलेटेड जो वीडियोस अपलोड किए हैं उसमें मैंने बताया है कि पीएलआर जो है वो एक फर्जी कॉन्सेप्ट है और वो आपके किसी काम का नहीं है। लेकिन उन वीडियोस में जो मैंने विश्लेषण किए हैं वो ये सोचकर किए हैं कि वो जो कहानियाँ मैं देख रही हूँ या सुन रही हूँ वो सत्य हैं। ठीक है, आज भी मैं यही करने वाली हूँ। आज आपके सामने मैं एक और पीएलआर से रिलेटेड एक स्टोरी लेकर आई हूँ, उसे हम सुनेंगे और उसे मैं इस बात को ध्यान में रखकर सुनूंगी कि चलो मैं मान लेती हूँ कि ये वीडियो सच है। ये वीडियो बोलने वाला जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है, जिसका पीएलआर हुआ है वो लड़की भी सही बोल रही है। ये सब चीज़ मैं मान लेती हूँ और इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के बाद मैं ये देखूंगी और मेरे साथ आप लोग भी ये देखना कि क्या इससे किसी व्यक्ति को फ़ायदा पहुंचता है, क्या पीएलआर वाकई में किसी को शांति देता है, क्या उसे मुक्ति देता है, क्या इसका अध्यात्म से कोई संबंध है, या इसे कराना जरूरी है, या बिना कराए काम चल सकता है, या किसके पास से कराएं, वगैरह वगैरह चीज़ें हैं। आप इसको देखिए। ठीक है, पहले हम इस स्टोरी को सुनते हैं। पास्ट लाइफ रेग्रेशन केस स्टडी नंदिता। मेरा नाम नंदिता है। मेरी उम्र 35 वर्ष है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हूँ। 2015 में मेरी शादी एक बिजनेसमैन से हुई, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही उसने मुझे बहुत टॉर्चर करना शुरू कर दिया। वह बात बात पर मुझसे गुस्सा करता और मुझे मारता था। उसने मेरी बॉडी को जगह जगह से सिगरेट से जला दिया था। इतना टॉर्चर करता था मुझे कि मेरी बर्दाश्त से बाहर था। एक बार उसने मुझे जान से मारने की कोशिश भी की, लेकिन मेरे सास ससुर ने मुझे बचा लिया। 2018 में मैंने उससे डाइवोर्स ले लिया और मैं उससे अलग हो गई। देखिए, यहाँ पर ना मैं कुछ आपको बताना चाहूँगी। एक ख़ास तरीके के पुरुष के बारे में मैं आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताना चाहूँगी। ये पुरुष ऐसे होते हैं ना, इनके अंदर काम वासना ना बहुत भयानक तरीके से होती है। मैं जिस पुरुष के बारे में बात कर रही हूँ ये वो पुरुष हैं जो अक्सर अपनी पत्नियों को बेरहमी से पीटते हैं। पत्नी नहीं तो उनके लाइफ में आने वाली किसी भी फीमेल पार्टनर को वो बेरहमी से पीटते हैं। ठीक है, और इनके अंदर बहुत ज़्यादा काम वासना ना एकदम उबाल मारती है, बहुत ज़्यादा, नॉर्मल लेवल से भी बहुत ज़्यादा रहती है। अब इनकी इच्छा क्या होती है, इनके पूरे पर्सनालिटी के व्यक्तित्व की इनके पूरे व्यक्तित्व की जो इच्छा है वो क्या होती है कि मेरी काम वासना किसी भी तरीके से शांत हो जाए। ये किसी भी लड़की को अप्रोच करेंगे ना तो उनका एक ही मकसद होता है। ठीक है, अब लड़कियां रिजेक्ट कर देती होंगी तो इनको दो तरीके से नुकसान होता है। एक तो ये कि इनकी काम वासना शांत नहीं होती तो ये वैसे ही चिढ़े हुए से, कुढ़े हुए से और मानसिक रोगी तरीके के हो जाते हैं। दूसरा ये कि इनको लड़की मना कर दी तो इनका ईगो हर्ट हो जाता है, क्योंकि बचपन से तो ये देखते आए हैं ना कि लड़की एक वीकर सेक्स है, एक ऐसा जेंडर है जो वीक है, जो पुरुषों पर निर्भर करता है। अपने परिवार में सब देखते हुए आते हैं पुरुष की, अरे भाई मेरी माँ तो थाली में खाना लेके मेरे पिताजी को परोसती थी, पानी का गिलास लेके आती थी, उनके जूते उतारती थी। और जो हम सब अपने घरों में देखते हैं, अपनी माताओं को, दादियों को, नानियों को, जो हम देखते आए हैं। तो स्त्रियों का हमेशा ना जीवन जो है वो हमेशा पुरुषों के ऊपर निर्भर रहता आया है। उनकी बात मानना, मतलब पुरुषों की बात मानना, उनके कहे अनुसार चलना, उनके इशारे पे चलना, ये सारी चीज़ें स्त्रियों का सामान्य जीवन का हिस्सा रही हैं। तो ऐसा आदमी ये सब चीज़ देखता है और जब कोई लड़की इसको रिजेक्ट करती है तो इसका ईगो हर्ट हो जाता है कि अरे ये लड़की हो के मेरे को रिजेक्ट कर रही है। मतलब ना सुनने की इनकी आदत नहीं होती और ये बहुत ही कुंठित महसूस करते हैं। अब ये ऐसे लोग होते हैं ना जो डबल हर्ट रहते हैं, डबल तरीके से इनको नुकसान पहुंचा है। एक तो ये काम वासना पूरी नहीं हुई, दूसरी ये कि इनको नीचा देखना पड़ा स्त्री के सामने ये अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। और इनको तीसरी इस बात से भी चिंता होती है, या इस बात से भी इनको प्रॉब्लम होती है कि मैं पुरुष, मैं स्ट्रॉन्ग सेक्स हो के भी मैं एक पुरुष भीख मांगता हूँ एक स्त्री के सामने मेरी काम वासना को पूरी करने के लिए। तो ये सारी तीनों बातें मिला के पुरुष को छोटा महसूस करवाती हैं, पावरलेस फील करवाती हैं। तो वो उनका व्यक्तित्व दबा कुचला सा और नफरती टाइप का हो जाता है कि स्त्रियों के प्रति बेहद घृणा रखते हैं। लेकिन ये उनसे मीठी मीठी बात करेंगे, ये उन बहुत चार्मिंग बिहेव करेंगे बाहर, ये बहुत ज़्यादा ही लेडीज़ मैन टाइप का बिहेव करेंगे, अरे पॉपुलर है बहुत ज़्यादा, ये बार बार दिखाने की कोशिश करेंगे कि मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, हैंडसम हूँ, मेरे पीछे बहुत सारी लड़कियाँ लगी रहती हैं। ये इस तरीके बहुत रसीले और मीठे बात करने वाले होते हैं, ये चटपटे बात करने वाले होते हैं, ये बहुत फ़नी भी होते हैं ये। ठीक है, कुल मिला के इनका व्यक्तित्व किसी को फांसने का रहता है ताकि ये अपनी काम इच्छा को पूरी कर सकें। लेकिन डीप डाउन ये कमज़ोर महसूस करते हैं। तो यही पुरुष अपनी पत्नी को पीटते हैं। ये अपनी पत्नी को पीट कर जो कमजोरी इन्होंने बाहर फील की उसका कंपनसेशन करते हैं, उसकी भरपाई करते हैं। अपनी पत्नी को पीट के इनको मर्दाना फील होता है। ठीक है, मैं पावरफुल हूँ ऐसा फील होता है। चूँकि बाहर सारी स्त्रियों का गुस्सा मन में भरा रहता है कि मेरे को रिजेक्ट कैसे कर दिए, तो अपने घर में पत्नी को पीट पीट के वो ये भड़ास निकालते हैं बाहर। उनको तो मार नहीं सकते ना,
तो वो अपनी पत्नी को मारते हैं, पीटते हैं, ठीक है। अपनी पत्नी को पीटने के और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन उसके पीछे मूल कारण पति का कमज़ोर फील करना होता है। अब ये कमज़ोर फील करना जो है ये किसी भी कारण से हो सकता है पुरुष की काम वासना पूरी ना हो इस वजह से, या हो सकता है वो गुस्सैल स्वभाव का, किसी भी कारण से, पर वो उसका डीप डाउन उसका फीलिंग कमज़ोरी का होता है। वो ताकत सिर्फ अपनी पत्नी के सामने ही क्यों दिखाना चाहता है? और एक और चीज़, ऐसे ही पुरुष होते हैं जिसका मेल ईगो हर्ट होता है। मेल ईगो समझते हो आप लोग? मेल ईगो हमेशा एक स्त्री के कारण ही हर्ट होता है मेल का। एक पुरुष का मेल ईगो दूसरे पुरुष की वजह से हर्ट नहीं होता, सिर्फ स्त्री की वजह से हर्ट होता है। कभी सोचा है आपने ऐसा क्यों होता है? बस इसके पीछे का कारण यही है, स्त्री कमज़ोर और वो भी मेरे ऊपर चढ़ बैठेगी, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। ये है मेल ईगो। रास्ते में जो 15-16 साल के लड़के होते हैं वो बाइक को बहुत ही केयरलेसली तरीके से चलाते हैं, बहुत ही गैर जिम्मेदारी तरीके से हीरोगिरी करते हुए चलाते हैं। तो एक 50-55 साल के जो व्यक्ति हैं उनसे एक बार झड़प हो गई। मैं एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ। उस 14-15 साल के लड़के का जो बाइक को बहुत ही हीरो की तरह चला रहा था, उसकी झड़प हो गई। एक रास्ते में चल रहे 50-55 साल के एक अंकल से उनकी झड़प हो गई। दोनों में बहुत कहा सुनी हुई। वो लड़का, छोटा लड़का, वो अंकल को बहुत बहुत बदतमीजी से पेश आया, गाली गलौज भी किया। पर अंकल क्या किया ना, अंकल अपनी स्कूटी उठा के अरे कैसा लड़का है बोल के बस निकल लिया है, ठीक है। और सामान्य स्थिति में भी आप अगर सड़क पे देखोगे या कहीं भी अपने आसपास देखोगे ना, जब दो पुरुष लड़ाई कर रहे हो ना, तो वो हाथापाई कर लेंगे, वो मारपीट कर लेंगे, गाली गलौज कर लेंगे, या नहीं भी करेंगे ये सब चीज़, कुछ भी कर लें या कुछ भी ना करें, एक दूसरे के कारण ना उनका मेल ईगो हर्ट नहीं होता। यहाँ तक कि अगर कोई छोटा बच्चा, खेलने वाला 5-6 साल का छोटा बच्चा भी अगर किसी बड़े पुरुष का बदतमीजी कर ले या मार दे या कुछ भी मतलब नुकसान कर दे, तो भी मेल ईगो हर्ट नहीं होता। मेल ईगो सिर्फ स्त्री से हर्ट होता है, पुरुष का। आप लोग इसके बारे में ज़रा सोच के देखना। तो ये जो महिला अपनी कहानी बता रही है कि मेरा पति ऐसा मारता था, ये करता था, वो करता था, इस महिला को जानना चाहिए था कि उसका पति ऐसा क्यों करता है, और ऐसा ना हो इसके लिए मन में आता है ना प्रश्न कि अरे यार ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, मैंने क्या गलत किया ये। पर ये प्रश्न स्वाभाविक है किसी भी स्त्री के मन में उठना। ये जो कहानी में जो बता रही है स्त्री, इसका कोई दोष नहीं है, स्वाभाविक है मन में उठना। लेकिन इसका उत्तर मुझे PLR से मिलेगा, यह सोचना अस्वाभाविक है भाई। अब आगे देखिए। 2018 में मैंने उससे डाइवोर्स ले लिया और मैं उससे अलग हो गई, और उसके बाद मैं मैसूर चली आई। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या कसूर था मेरा कि वह मुझे शादी के तुरंत बाद ही इतना टॉर्चर करने लगा? देखिए, ये बोल रही हैं कि 2015 में शादी हुई इनकी, 2018 में इन्होंने डिवोर्स ले लिया। अच्छा किया, ऐसा मारपीट करने वाला पति है, ठीक है, अच्छा किया, अलग हो ही जाना चाहिए। अब ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, ये प्रश्न बना ही था, तो ये PLR कराने पहुंच गई। आगे सुनते हैं। आखिर क्या किया था मैंने ऐसा? मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या पास्ट में मैंने कुछ ऐसा बहुत बुरा किया था जिसकी सज़ा मुझे अब मिल रही है? नंदिता के हस्बैंड द्वारा उसे इतनी बुरी तरह से टॉर्चर करना, उसे जान से मारने तक की कोशिश करना, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि बिना कारण कोई कभी ऐसा नहीं करता। नंदिता का रेग्रेशन ऑनलाइन किया गया। यस, बिना कारण कोई ऐसा नहीं करता। और आपके मन में ये प्रश्न आना भी, मतलब पुरानी जो तकलीफ़ें होती हैं वो आपको कई कई सालों तक परेशान करती है, ये भी बहुत स्वाभाविक बात है। क्या आप लोगों के मन में ये बात नहीं आती कि जो पुरुष इतना बुरा है, जो अपनी पत्नी को इतना मारता है, उसे सज़ा दिलाने के लिए आपके साथ ऐसा हुआ? क्या आप लोगों के मन में ये बात नहीं आती? उससे आपने डिवोर्स तो ले लिया, पर यहाँ पे इस स्टोरी में ये क्यों नहीं बताया गया कि उस स्त्री ने, नंदिता ने, अपने पति के खिलाफ पुलिस में कार्रवाई की, कंप्लेन की? ये क्यों नहीं बताया जाता? ये जो ऑब्वियस से सॉल्यूशन है, ये क्यों स्त्री नहीं करती? और स्त्री डरती है, इसको भी मैं मानती हूँ। ये परिवार वाले हाथ नहीं देते, समाज वाले साथ नहीं देते, बहुत चप्पलें घिसनी पड़ती है, दौड़ भाग करनी पड़ती है, ये सारी बातें मैं मानती हूँ। पर यही सारे कार्य करके ही तो आप मजबूत बनेंगे ना, बैठे बिठाए तो कोई मजबूत बनता है नहीं, ठीक है। तो ये सारे कार्य करके आपको किसी व्यक्ति को उसके किए की सज़ा दिलानी थी, इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ। ये चीज़ आप लोगों के मन में क्यों नहीं आती? मुझे ये समझ में नहीं आता। आप लोग हमेशा विक्टिम क्यों बने रहना चाहते हैं? स्त्रियां हमेशा विक्टिम क्यों बने रहना चाहती है? अपने साथ होने वाली हर चीज़ों को भगवान के भरोसे क्यों छोड़ना चाहती है? क्यों वो अपना बीड़ा अपने हाथ में नहीं उठाती? क्यों वो ये सोचती है कि कोई और आके उनकी लाइफ को सेटल करेगा या ठीक करेगा? क्यों वीरांगना क्यों नहीं बनती है वो? लक्ष्मीबाई क्यों नहीं बनती है वो? ठीक, मेरे को समझ में नहीं आता। क्रांतिकारी क्यों नहीं बनते हो आप लोग? हाँ, खून बहाना सीखिए, और सही चीज़ के लिए खून बहाने में ना बहुत सम्मान है, बहुत वीर गति प्राप्त होगी आपको। सही चीज़ के लिए खून बहाओगे तो ये हमेशा आप अपने किए का कारण, अपने साथ हुए का कारण, हमेशा भाग्य को कैसे ढूंढ लेते हो आप, भाग्य को कैसे दोष दे लेते हो आप, हर कारण को आप भाग्य की तरफ ले जाते हो आप। अपने साथ हुए हर अन्याय का कारण आप भाग्य को क्यों देते हो? बचपन से मैं सुनते आ रही हूँ, कोई भी स्त्री जो है ना, कुछ भी गलत हो जाए तो सबसे पहले
किस्मत को कोसती है वो अपने। क्यों भाई, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है क्या? तुम्हारी बुद्धि भगवान नहीं दिए हैं? सोचने समझने महसूस करने की शक्ति नहीं दिए हैं? कर्म करने की ताकत नहीं दिए हैं? तुम अपना कर्म कब करोगे? तुम अपना कर्तव्य कब पूरा करोगे? वो कहावत सुनी है कि मारने वाले से ज़्यादा बड़ा दोषी सहने वाला होता है, है ना? सुना है ना? अत्याचार करने वाले से ज़्यादा बड़ा गुनाह तो सहने वाले का होता है। कब कब आप ये सब बंद करोगे? अगर आप ही की तरह द्रौपदी भी ना रोते बैठे रहती कि अरे मेरे साथ ये सब दुर्योधन ने क्यों किया, मैंने क्या गुनाह किया था, मेरे पिछले जन्म में ऐसा क्या हुआ था, मैं भी PLR करा के देखती हूँ, वगैरह वगैरह चीज़। अगर ये सब चीज़ कारण अगर मिल भी जाता, मान लिया द्रौपदी को मिल जाता, और वो बोलती नहीं नहीं मेरे को तो दुर्योधन से दूर रहना है, दुर्योधन रहे उधर, मैं चले जाती हूँ जंगल में, बस बस मेरे को दूर रहना है, अब मेरे को उसके पास नहीं रहना, ये सोच के अगर द्रौपदी बैठे रहती ना, हाँ, तो आज भारत ना आज़ाद नहीं हुआ रहता। आज़ादी से मेरा मतलब है उनके अत्याचारों से, कौरवों के अत्याचारों से भारत को आज़ाद नहीं कर पाती द्रौपदी। लेकिन ऐसा ना करके द्रौपदी ने सोचा, मतलब PLR करा के अपने भाग्य को दोष दे के किस्मत के सहारे सब कुछ छोड़ के बैठने के बजाय द्रौपदी ने सोचा कि मैं अन्याय का बदला लूँगी। सिर्फ खुद को न्याय नहीं दिलाऊंगी, जितने लोगों के ऊपर इन लोगों ने, कौरवों ने अत्याचार किया है, उन सबको मैं न्याय दिलाऊंगी। वो ये सोच के सारे कर्म की युद्ध हुआ वगैरह वगैरह जो भी है। उसके बाद में कौरवों से जब मुक्ति मिली तो सही तरीके का शासन स्थापित हो पाया हस्तिनापुर में। तो आप जैसी स्त्रियां जो है ना, ये अपने कर्तव्य को आप लोग कब निभाओगे भाई? मेरे को समझ में नहीं आता। आगे सुनो। नंदिता का रिग्रेशन ऑनलाइन किया गया। ट्रांस में उतारने की कुछ देर बाद हमने उससे पूछा, क्या देख पा रही हो? बहुत से घर हैं। क्या यह कोई गांव है? हाँ। क्या पहन रखा है तुमने? देखो, और क्या तुम एक मेल हो या फीमेल? धोती और कुर्ता पहन रखा है। मैं एक मेल हूँ, कद लंबा है और रंग ब्रिटिश है। आगे बढ़ो और अपने घर पर जाओ। जानने की कोशिश करो कौन कौन है तुम्हारे घर पर। मेरे पत्नी और मेरी माँ है। क्या तुम्हारी पत्नी और माँ के साथ प्रेजेंट लाइफ में भी तुम्हारा कोई रिश्ता है? नहीं। थोड़ा और गहराई से तुम्हारी लाइफ को जानते हैं और कोशिश करते हैं तुम्हारी लाइफ के बारे में जानने की। आगे बढ़ो और देखो क्या करते हो तुम। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। मैं लड़कियों से देह व्यापार करवाता हूँ। क्या यह बात तुम्हारी माँ और पत्नी जानते हैं? हाँ। थोड़ा और आगे बढ़ो अपनी लाइफ में और जानने की कोशिश करो कि प्रेजेंट लाइफ के तुम्हारे पति तुम्हें इतना टॉर्चर क्यों करते थे। आखिर ऐसा क्या किया था तुमने उनके साथ जो वो तुम्हें इतना टॉर्चर करते थे? क्या रिश्ता था तुम्हारा पास्ट लाइफ में उनके साथ? जानने की कोशिश करो। रंजना मेरी प्रेमिका है। मैं उससे भी देह व्यापार करवाता हूँ। क्या रंजना तुम्हारी प्रेजेंट लाइफ की तुम्हारे पति हैं? हाँ। क्या किया तुमने रंजना के साथ जो प्रेजेंट लाइफ में तुम्हारे पति के रूप में तुम्हें इतना... अब ये देखिए, मुझे ना हंसी आती है ऐसे सेशन को सुन के। नंदिता शायद नाम है, जो महिला PLR करवा रही है, उसके मुंह में शब्द दिए जा रहे हैं PLR कराने वाले की तरफ से। ये थेरेपिस्ट पूछ रहे हैं क्या वो पति हैं? क्या किया तुमने रंजना के साथ जो प्रेजेंट लाइफ में तुम्हारे पति के रूप में तुम्हें इतना टॉर्चर करता है? वह गलत काम नहीं करना चाहती, लेकिन मैंने उसे ज़बरदस्ती इस काम में डाला है। मैं उसे मारता हूँ इस गलत काम करवाने के लिए, क्योंकि वह करना नहीं चाहती। और देखो आगे क्या हुआ। मैंने उसे बहुत मारा क्योंकि वह मेरी बात नहीं मानती। मैंने उसके प्राइवेट पार्ट पर गर्म कोयला रख दिया और दर्द से तड़प तड़प कर उसकी जान निकल गई। मैंने उसे मार दिया। क्या तुमने उसका अंतिम क्रियाक्रम किया? नहीं, मैंने उसकी लाश एक नदी में फेंक दी। ताकि पति ने शादी के बाद उस पर इतना जुल्म किया, उसे इतना टॉर्चर किया, उसे उसका शरीर जगह जगह से सिगरेट के साथ जला दिया। इन सब सवालों का जवाब उसके सामने था। कोई नंदिता के पति के पास जाके बताओ कि उसकी पत्नी ने उसके साथ पिछले जन्म में क्या किया था। नंदिता का पति, जिसका जो अब डाइवोर्स हो चुके हैं, दोनों अलग हो चुके हैं, नंदिता और उसका पति, अगर उसके पति को पता चलेगा ना कि पिछले जन्म में नंदिता ने मुझे मार के कहीं फेंक दिया था, और अगर वो इस जन्म में आके केस कर दे, तो क्या ये PLR थेरेपी कराने वाले जो थेरेपिस्ट हैं ये इसका जिम्मेदारी उठाएंगे? वो जो नंदिता है जो डिवोर्स लेके कहीं और चली गई है, क्या उसको कटघरे में खड़ा किया जा सकता है? हाँ, क्या उसको दोषी बनाया जा सकता है पिछले साल जो वो की है वो कानून की नज़र से? चलो कानून और कर्म अलग है, आप बोलोगे, मैं ये बात भी मान लेती हूँ। बट अगर इसके पति को पता चला कि पिछले जन्म में नंदिता ने मेरी क्या सती गति की थी, तो क्या ये PLR कराने वाला थेरेपिस्ट इसका जिम्मेदारी उठाएगा? आप लोग सोचो, क्या ये उठाएगा? वैसे तो जहाँ तक मुझे मालूम है, PLR थेरेपी कराने से पहले डिस्क्लेमर दिया जाता है या फॉर्म वॉर्म भराया जाता है, कंसेंट पेपर पे साइन करवाया जाता है कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, सीरियसली मत लेना। अच्छा, तो यहाँ पे वीडियो बना बना के सबको सीरियस क्यों किया जा रहा है? ये मेरे को समझ में नहीं आता। एक बात और सोचने वाली है कि नंदिता के पति जितना भी दुर्व्यवहार नंदिता के साथ कर रहे हैं,
तो वो सारा दुर्व्यवहार उनकी इस जन्म की मानसिकता की वजह से आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि उसके पति को भी अपने पुराने जन्म का याद हो कि अरे नहीं, मैं रंजना था, मैं इस जन्म में पुरुष हूँ, पिछले जन्म में स्त्री था, मेरा नाम रंजना था, मेरी पत्नी ने मेरे को मारा था। उसको भी याद है क्या? याद है तो बताओ, ये तो बड़ा चमत्कार हो जाएगा। लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसको ये सब याद होगा। तो वो सारे दुर्व्यवहार अपनी पत्नी के साथ में, नंदिता के साथ में, वो ये सोच के नहीं कर रहा है कि पिछले जन्म में नंदिता ने मुझे कत्ल किया था। नहीं, वो तो इस जन्म के कारण कर रहा है ना। वो इस जन्म के उसके संस्कार, इस जन्म में वो क्या सोचता है, कैसी संगति रखता है, क्या उसकी मानसिक व्याधियां हैं, इस कारण से वो अपनी पत्नी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहा है। उसके खिलाफ केस करना चाहिए था। और जो लोग बहुत कमज़ोर फील करते हैं ना स्त्रियों के सामने, उनकी कमज़ोरी जो है ना तुरंत पुलिस के डंडे खाने से चली जाती है। अब समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? जो ऐसे पुरुष अपनी काम वासना से ग्रसित रहते हैं और स्त्रियों को बहुत पीटते हैं, बहुत मारते हैं, क्योंकि वो उनके सामने मर्दाना फील करना चाहते हैं या बहुत ज़्यादा ताकतवर फील करना चाहते हैं, क्योंकि डीप डाउन वो बहुत कमज़ोर है, वो ये चीज़ एडमिट नहीं करना चाहते कि मैं कमज़ोर फील करता हूँ। तो ऐसे पुरुष जो होते हैं ना, जब इनके पुलिस के डंडे जब इनको पड़ते हैं ना, तो इनकी सारी मर्दानगी चली जाती है, इनकी सारी ताकत चली जाती है। इनको ये भीगी बिल्ली की तरह रोते हैं, ये चूहे जैसी हालत हो जाती है इनकी। इनमें बिल्कुल भी ताकत नहीं है। इनका पूरा रौब निकल जाता है। जितना ये चौड़ा होते हैं ना अपनी पत्नी के सामने, ये सब चीज़ गायब हो जाता है। ये किसी पुरुष के सामने आते ही टाइम टाइम फिस हो जाते हैं, क्योंकि इनकी शक्ति तो सिर्फ इनकी पत्नी के सामने ही चलती है, वही दिखती है, और कहीं तो दिखा नहीं सकते हो, है ना। तो पुलिस के सामने इनका जो सारा ताकत है ना, ये पूरा नदी की तरह बह जाता है, बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग फील नहीं करते हैं। आई जस्ट रियलाइज्ड कि मैं डबल मीनिंग बातें कर रही हूँ। ये डबल मीनिंग नहीं है भाई, मैं सच में शारीरिक ताकत और मानसिक ताकत के बारे में बात कर रही हूँ। तो प्लीज़ इसके बारे में डर्टी मत सोचना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। किसी से गलत काम करवाना या किसी को ज़बरदस्ती किसी गलत काम में डालना, उसे टॉर्चर करना, इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। और जब हम किसी के साथ ऐसा करते हैं तो उसकी बद्दुआएं, उसकी हाय हमें लेकर बैठ जाती है, हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। ऐसा ही कुछ हुआ था नंदिता के साथ भी। उसके पास्ट कर्म उसके सामने खड़े थे। इंसान कर्म करते वक्त सोचता नहीं, लेकिन जब उनका रिजल्ट सामने आता है तो रोता है, पछताता है कि अब मैं क्या करूं, और यही बात कहता है कि आखिर ऐसा मैंने क्या किया जिसकी वजह से मुझे ऐसी सज़ा मिल रही है। क्या आप भी कहीं कुछ ऐसा गलत तो नहीं कर रहे? अगर हाँ तो संभल जाइए। मिलेंगे फिर एक नए रेगुलेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। बड़ा फिलॉसफी झाड़ रहे हैं गुरुजी यहाँ पे PLR सेशन करवा के। इतनी ही डार्क समझ है, डार्क एंड डीप समझ है इनकी, ठीक है। तो इन्होंने नंदिता को क्यों ये नहीं बोला कि उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन करें, और अगर किया भी होगा तो इस बात का उल्लेख यहाँ पे क्यों नहीं है? अगर सब स्त्रियां ये सोचने लग जाएं कि मेरा पति मुझे बहुत मारता है या किसी भी प्रकार से मेरे साथ अत्याचार करता है, तो मैं PLR कराऊं और मुझे पता चले कि पिछले जन्म में मैंने अपने पति के साथ अत्याचार किए थे, इसलिए मेरे साथ यहाँ पे अत्याचार हो रहा है, और ये जानते ही स्त्रियां अगर चुप बैठने लग जाएंगी, किसी कोने में पड़ी रहने लग जाएंगी, है ना, तो उन अत्याचारियों को सज़ा कौन दिलवाएगा? ये क्या चल रहा है? ये क्या बेवकूफ़ी है? मुझे समझ ही नहीं आता भाई, लोग इसमें कैसे फंस रहे हैं। ये पूरी कहानी आप सुन चुके हो, अब आप ही डिसाइड कर लेना भाई, अब क्या आपको PLR कराना है या नहीं कराना है, समझ से बाहर है मेरा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।